नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज अभी तक। मोदी के मन में एमपी तो है, परंतु एमपी की जनता के मन में भी मोदी ही है। जी हां, ये बात मोदी के मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए रोड शो में नजर आ गई। जबलपुर की जनता मोदी की एक झलक पाने को बेताब थी और सबसे विशेष बात यह थी कि मोदी ने भी जबलपुर की जनता का स्वागत दिल से स्वीकार किया। पूरे रोड शो के दौरान मोदी ने सर झुकाकर जनता जनार्दन का भरपूर प्यार और आशीर्वाद लिया। रोड शो के दौरान मोदी की पसंद प्रदेश के प्रधान सेवक डॉक्टर मोहन यादव उनकी परछाई बनकर उनके साथ नजर आए। मोदी के चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलक रहा था और हो भी क्यों नहीं। एक सच्चा देशभक्त और जनसेवक जब अपनी जनता के बीच जाता है तो अपनी मेहनत और ईमानदारी का इनाम जनता के प्यार और आशीर्वाद के रूप में मिलता है और यही एक देशभक्त जनसेवक के आत्मविश्वास का मुख्य कारण होता है। एमपी में मोदी की गारंटी की मोहन सरकार ने 4 महीने में जनता का विश्वास जीत लिया और जनता को भी पूर्ण विश्वास हो गया कि जो कार्य भाजपा कर सकती है वो काम और कोई पार्टी नहीं कर सकती। मोदी के हर एक भाषण में उनके द्वारा तीसरी पारी में जो कार्य किया जाना है उसका बार बार जिक्र आ रहा है, क्योंकि तीसरी पारी सबसे महत्वपूर्ण पारी होगी जिसमें मोदी का सबसे महत्वाकांक्षी और विश्व का सबसे बड़ा अभियान होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान, और भ्रष्टाचार में बरामद धन को जनता के विकास कार्य में लगाना। मोदी की तीसरी पारी भारत के स्वर्णिम काल की गारंटी साबित होगी। मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। हाँ, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। और सिर्फ मंदिर का काम कर रहे हैं, राशन बंटवा दिया। आइए मैं आपको काम जुड़वा देता हूं। अभी तक कांग्रेस ने आज तक 70 वर्ष में मात्र केवल और केवल 10 से 11 एम्स बनवाए हैं। डेटा के साथ बोल रहा हूं, आप सभी चेक कर लीजिएगा। आप सभी चेक कर लीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू का जो 16 साल का कार्यकाल था उसमें मात्र 1 एम्स बना। ठीक है, आजादी के समय में भारत गरीब था। ठीक है, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आई 11 वर्ष के लिए। कितने एम्स बने? कितने बने? 0। एक भी एम्स नहीं बनवा पाई, एक भी नहीं बनवा पाई। आइए, राजीव गांधी 5 साल के कार्यकाल में 0 एम्स। अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, उनके कार्यकाल में 6 एम्स बनाए गए। आइए, उसके बाद मनमोहन सिंह आए, 10 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 1 एम्स बनाया और मोदी सरकार ने मात्र 10 साल में 15 एम्स बना के दिए। आप काम की बात करते हैं। मोदी जी को तो अगर अल्लाह ही चाहेगा तो रुकेंगे नहीं, इनके तो बस की बात है नहीं। ये सब जो है सत्ता के लालची है बस। और सब सत्ता के लालची है? सब सत्ता के लालची है। सत्ता का लालची तो मोदी को भी कह सकते हैं कि जो कह रहा है कि मैं तीसरी बार बनूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बन, तो वो कुछ कर रहा है ना, इसलिए कह सकते हैं कि चलो 10 साल। मुसलमान जो खूब इकट्ठा है इसी हॉल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा, ये किसकी देन है? कांग्रेस ने कभी इकट्ठा किया? कांग्रेस ने मुसलमानों को मरवाया है। मलियाना, हाशमपुरा, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कितनी जगह है, सब जगह मेरठ मुस्तकिल पीएसी पड़ी रहती थी। मुसलमान कमाने खाने से परेशान थे वहाँ पर। वो तो कह रहे कि रहनुमाई हमें मुसलमान। अरे कुछ नहीं, सब बकवास है। कोई वो खानदान की राजनीति थी अपनी, वो राजनीति सब खानदान की करते हैं अपने। वो मोदी बिल्कुल कोई खानदानी राजनीति। तंज कसते हैं कि बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। उससे क्या होता है? आप कोई हिंदू मुस्लिम हुई क्या जब से मोदी जी आए हैं? कोई हिंदू मुस्लिम राइट्स हुआ क्या? मोदी को उतार दे, मैं साला बाल कटवा के घूमूंगा सिख होते हुए। जब तक मोदी रहेगा देश आगे बढ़ता रहेगा। और कांग्रेस तो हिजड़ा है। मोदी जी ने सिखों के लिए भी बहुत किया। गुरु ग्रंथ साहब अफगानिस्तान से लाए, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब लाए। नौजवानों को फांसी हुई,
नौजवानों को फांसी हुई और उनको वापस लाए, ये कांग्रेस ला सकती थी। अब ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये नकली है, पैसे दे के बैठाए हैं, ये कोई किसान नहीं है। किसान के पास इतना टाइम है जो कि यहाँ पर जो बॉर्डर पे बैठे हो, अगर बात BMW में कल चल रहे हैं, ट्रैक्टर से खींच रहे, ये किसान कर सकता है? किसान को टाइम नहीं है वहां बैठने। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ये मंत्र रहा है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। अटल जी ने एक वोट से सरकार गिरना स्वीकार कर लिया, लेकिन पार्टी के आदर्शों से समझौता नहीं किया। कि भाजपा सरकार का मतलब है राष्ट्र निर्माण के लिए सही नीति, साफ नियत और सटीक निर्णय। सत्ता हमारे लिए इस पवित्र राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है। पद हमारे लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने का दायित्व है और हमारे लिए भाजपा कार्यकर्ता होना सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये हमारा जीवन मंत्र है। आज देश में बीजेपी का मतलब है विकास और समाधान। नियत सही तो नतीजे भी सही। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक।